एक नाम है तारीख में अब्दुल्ला बिन जैद। अब्दुल्ला बिन जैद तारीख में नाम है। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया, तेरे इश्क में हमने क्या क्या नहीं किया। सब्रे अयूब किया, गिरिया याकूब किया। सारी जिंदगी अब्दुल्ला बिन जैद कुंवारे रहे। आपने निकाह नहीं किया, सारी जिंदगी कुंवारे जिंदगी काट दी। एक दिन हदीस पाक पढ़ रहे थे, हदीस पाक पढ़ी कि जिनका निकाह दुनिया में नहीं हुआ गए, अल्लाह जन्नत में उनका निकाह करेगा। इतनी हदीस पढ़ी, घर आए और आने के बाद जब लेटे ना तो तमन्ना थी कि जिसके साथ जन्नत में निकाह होगा अल्लाह उसको दिखा दे, अल्लाह उसको दिखा दे। नमाज अदा की, अदा करने के बाद दुआ की, दुआ कबूल ना हुई। दूसरा दिन आया, आपने दुआ की, दुआ कबूल ना हुई। तीसरा दिन आया, आपने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। सोए ना तो मैमूना वलीद ख्वाब में आ गई और आने के बाद कहने लगी, अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूँ, बसरा की रहने। आपने सुबह को उठे, उठने के बाद रखते सफर बांधा, अब्दुल्ला बिन जैद नाम है, और फौरन बसरा आ गए। लोगों ने कहा हुजूर बहुत बड़े आप जमाने मशहूर आदमी थे। लोग कहने लगे हुजूर बताकर आ जाते, हम लेने के लिए आ जाते। अकेले आ गए बगैर बताए। अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा वो बात छोड़ो, ये बताओ मैमूना वलीद कहाँ रहती है। लोगों ने इतना सुना ना, लोग कहने लगे हुजूर मैमूना वलीद से मिलने के लिए आए हो। लोग हंसने लगे और कहने लगे मैमूना तो पागल है, आप पागल से मिलने के लिए आए गए। लोग उसके पत्थर बरसाते हैं। यार संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से उसने दीवाना बना रखा है। यकीनन मोहब्बत में उस शख्स पे भी कड़ी गुजरी होगी जिसने मोहब्बत का नाम सजा रखा है, जिसने मोहब्बत का नाम सजा रखा। कहने लगे कुछ भी सही उसका पता बताओ। लोग जिसे पागल कहते हैं, बताने लगा हूँ अल्लाह को राजी करें। अब्दुल्ला बिन जैद आए, मैमूना वलीद ये वही है जिनका निकाह अब्दुल्ला बिन जैद के साथ में जन्नत में होने वाला है। आपने मैमूना वलीद को ख्वाब में देखा, फौरन उसकी तलाश में निकले गए। लोगों ने बताया हुजूर मैमूना जंगल में बकरियां चराती होगी, वो उजरत पे लोगों की बकरियां चराया करती है। आपने लोगों से पता पूछा का फला ठिकाने पे मिलेंगे। आप के साथ में कुछ लोग आए हैं और आपने जंगल का सफर करना शुरू किया है। उस मकाम पे जाकर के पहुंच जाते हैं जहां मैमूना वलीद अपनी बकरियों को चरा रही है। आप वहां पहुंचे ना, वही मैमूना वलीद है जिसको लोग पागल कहा करते हैं, वही मैमूना वलीद है जिसपे लोग पत्थर बरसाया करते हैं, वही मैमूना वलीद है जिसको लोग पागल कहा करते हैं। जिनका निकाह अब्दुल्ला बिन जैद के साथ में जन्नत में होने वाला है। आप मुलाकात करने के लिए आए हैं। आपने मैमूना बकरियों को चरा रही है, मैमूना अपनी बकरियों को चरा रही है। आप उस जगह पहुंचे, मैमूना ने मैमूना को देखा है। जैसे ही देखते हैं ना तो क्या देखा है कि मैमूना की बकरियां चल रही है और मैमूना नमाज अदा कर रही है। आप पहुंचे गए, मैमूना नमाज से फारिग हुई। होने के बाद कहती है अब्दुल्ला बिन जैद यही मिलने के लिए आ गए हो। तब मैमूना वलीद से अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा था, हैरान परेशान होकर के कहते हैं ऐ मैमूना मतलब क्या है। तब मैमूना वलीद कहती है तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ जन्नत में होने वाला है, तुम तो यही मुलाकात करने के लिए आ गए हो। आपने हैरान परेशान होकर के पूछा था, ऐ मैमूना वलीद इतना तो बता दे, आखिर तुझे मेरा नाम किसने बताया है और तुझे किसने बता दिया कि तेरा निकाह मेरे साथ जन्नत में होने वाला है। तब मैमूना वलीद कहती है जिसने तुझे मेरा पता बता दिया है उसने मुझे तेरा नाम भी बता दिया है। कहा मेरा रब है जो सबको सब पे राज बताया करता है। मैमूना वलीद ने इतना कहा है। अब अब्दुल्ला बिन जैद मैमूना वलीद से पूछते हैं, हैरान परेशान होकर के पूछा था, कहते मैमूना जब मैं तेरे पास में आया हूँ मैंने क्या देखा, तू अल्लाह की इबादत कर रही है और तेरी बकरियां चल रही है और बकरियां किसी और के साथ नहीं चल रही थे बल्कि बकरियों की देखभाल शेर कर रहे थे। मैमूना नमाज अदा कर रही है। अगर कोई बकरी भागते तब शेर बकरी को मैमूना वलीद के पास ले आता है। मैमूना वलीद से अब्दुल्ला बिन जैद ने पूछा था, ए मैमूना इतना तो बता दे, शेर की फितरत में यह है कि शेर की गिज़ा बकरियां हुआ करती है। उनका काम तो यह है बकरी को देखे बकरियां खा जाए, शेर का काम यह है हिरन को देखे हिरन खा जाए। लेकिन मैंने देखा मैमूना तुम नमाज अदा कर रही हो और तुम्हारी बकरियों की देखभाल शेर कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शेर
की फितरत ये है कि शेर की फितरत में है कि बकरियों को अल्लाह ने उसकी गिज़ा बनाया है, वो तो बकरियों को खा जाता है। आखिर ये मामला कैसे हो गया? शेरों की सुलह बकरियों के साथ कैसे हो गई है? तब मैमुना वलीद कहती है, अब्दुल्ला बिन ज़ैद जानना चाहते हो कि मेरी बकरियों से शेरों ने सुलह कैसे कर ली है? कहती है, ऐ अब्दुल्ला बिन ज़ैद सुन लो, मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, इबादत के जरिए मैंने अपने अल्लाह को राजी कर लिया है, मेरी सुलह अल्लाह के साथ हो गई है, मेरी बकरियों की सुलह शेरों के साथ हो गई है, मेरी बकरियों की सुलह शेरों के साथ हो गई है। नारे रिसालत, भाई थोड़ा बोलो, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा बिलाल महमूद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हल्का सा इको और कम कर दे, बहुत अच्छा माइक है। सुभान अल्लाह। कहने लगी, अब्दुल्ला जब से मैंने अपने अल्लाह के साथ में सुलह कर ली है, मेरी बकरियों ने शेरों के साथ में सुलह कर ली। तो यार अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह के साथ सुलह कर ले। अल्लाह के साथ अगर सुलह कर ली ना, जमाने की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अल्लाह राजी कैसे होगा ये तरीका सुने, तुम्हारा रब राजी होगा उसका तरीका बताने लगा हूँ। का सिर्फ इतना है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब अगर ये चाहते हैं इनका रब इनसे राजी हो जाए, ये तुम्हारी इत्तबा करें, तुमसे मोहब्बत करें, तो अल्लाह को राजी करने के लिए आमिना के लाल से मोहब्बत करना पड़ेगी। दुनिया से मोहब्बत हमने की साहिब, और ऐसी मोहब्बत अल्फाज के झूठे बंधन में हर शख्स मोहब्बत कुछ भी नहीं, ये झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, कुछ दिन नजरों में आकर वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क मोहब्बत मेहरो वफा ये सब कहने की बातें हैं। अगर इश्क करना है तो आमिना के लाल से कर, जो यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत पहुंचाते हैं, यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत पहुंचाते हैं। इश्क करना है तो उनसे कर, दुनिया से क्या इश्क करना, वो बीवी जिसको शरीक जिंदगी कहा जाता है, मरने के बाद मरने के बाद तेरा ठिकाना अलग होगा है। तो आमिना के लाल से कर, जब यहाँ की तपती धूप में हाथ पकड़े, मैदान महशर की धूप से लेकर हशर तक तेरा साथ निभाए। मैदान महशर यहाँ से हाथ पकड़े, महशर तो उस हबीब से करना जो तुझे इतना प्यार करने वाला नबी मिला है, इतना प्यार करने वाला नबी। यार तेरे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आ तो सही देख कितना प्यार तुझे दिया है। अगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब आमिना के लाल पैदा हुए हैं, बताओ हालत क्या है, तब मौलाना से पूछो ये बयान करेंगे। जब तेरे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, आमिना के लाल का सर सिजदे में रखा है और जबान पे सदा रब्बी हबली उम्मती की है। अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुनिया में आए हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं, दुनिया में जिंदगी बिता रहे हैं, तब भी उम्मत को याद कर रहे हैं। और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का वक्त आया है, हजरत अली बयान करते हैं, जब सरकार को कब्र में उतारा जा रहा था, तब भी उम्मती उम्मती की सदा जारी थी। यार सुन तो जरा, तेरा मेरा नबी अलैहिस्सलाम तुझसे कितना प्यार करने वाले हैं, बता तो सही कौन तुझे ऐसा प्यार देगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैदान महशर कायम होगा, मैं ऐसा सिजदा करूंगा, रब फरमाएगा मोहम्मद अपने उम्मतियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दे। यार बता तो सही कौन ऐसा हबीब होगा जो तुझे निकालने के लिए जहन्नम के पास जाएगा। ए अल्लाह, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरा महबूब अपने उम्मतियों को जहन्नम में निकालने के लिए जाएगा, ए अल्लाह ये काम तू फरिश्तों को दे दे, तेरे फरिश्ते महबूब के उम्मतियों को जहन्नम से निकाल लेंगे। अपने महबूब को ये काम ना दे, तब जवाब यही आता है, अगर ये काम फरिश्तों को दे दिया जाएगा और फरिश्तों से उम्मतियों से पूछा जाएगा, आखिर इतना तो बताओ
तुम्हें बचाने वाला कौन है? आखिर इतना तो बताओ, तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किसने कर दिया है? तब हर एक उम्मती यही कहेगा, न जाने मेरा कौन सा अमल मेरे काम में आ गया था, न जाने मेरी कौन सी मेरी काम में आ गई थी, जिसकी बिना पे फरिश्तों ने जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया है। रब ये नहीं चाहता है कि काम कोई और करे, क्रेडिट किसी और को मिल जाए। जब आमिना का लाल निकालेगा और उम्मतियों से पूछा जाएगा, अरे बताओ तो सही तुम्हें बचाने वाला कौन है, तो कोई ये ना कहेगा कि मेरी कोई नेकी काम में आ गई है, बल्कि हर शख्स की ज़बान पर यही होगा, मैं बड़ा गुनाहगार था, ये सब आमिना के लाल का करम है जो दुनिया में भी लाज रखी है, जहन्नम से भी बचा लिया है। दुनिया में भी लाज रखी, जहन्नम से भी बचा लिया है। यार इतना प्यार करने वाला नबी, कितना प्यार तुझसे किया, बता तो सही कोई तुझसे इतना प्यार करेगा? और अब मैं पूछना चाहता हूँ, हम मोहब्बत की बात करें अगर, यार इतना तो बता, मोहब्बत अगर हुस्न देख के की जाती है, मोहब्बत अगर अखलाक देख के की जाती है, मोहब्बत अगर किरदार देख के की जाती है, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आमिना के लाल से अच्छा ना किसी का किरदार हो सकता है, आमिना के लाल से अच्छा ना किसी का हुस्न हो सकता है, आमिना के लाल से ज्यादा ना किसी के पास दौलत हो सकती है। और उनके हुस्न की बात करें तो बरेली के आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बता तो सही कौन किरदार देख के मोहब्बत करोगे? किरदार देखना है तो आमिना के लाल का किरदार देख। यार होली और मैं अपनी मिल्लत के नौजवाने से कह रहा हूँ, मेरे मादरे वतन का दामन खून से लहू लुहान ना होने देना। अगर कोई जान बूझ के होली का रंग भी डाल देना तो अपने नबी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर कर लेना कि ताइफ के मैदान में आका अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ताइफ के मैदान में आका अलैहिस्सलाम को गालियां दी जा रही है और लोग पत्थर बरसा रहे हैं। एक पत्थर उस माथे पे आकर लगा था जिसके बारे में बरेली के आला हजरत फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीदे सआदत पे लाखों सलाम।